आज की इस अंकुर वर्कबुक इंग्लिश कक्षा पहली और भाषा विषय अंग्रेजी के पेज नंबर 192 पर असाइनमेंट्स हम देखने वाले हैं। सप्ताह 10 वर्कशीट नंबर 167 पर हम यहाँ पर देखते हैं और आज का आकलन सीखते हैं। तो पहला ही प्रश्न है, शरीर को अंगों चित्र से मिलान करें। तो यहाँ पर 3 अलग अलग अंग दिए गए हैं, तो 3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो अब हम देखते हैं सप्ताह 10 आवधिक आकलन में कि कक्षा पहली के यहाँ पर अनेक प्रश्न दे रखे हैं। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम लिखें, फिर बॉडी पार्ट्स में यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3, और अंक के सामने राइट और गलत का चिन्ह दिया गया है। तो अंक वाले कॉलम में अंक और राइट गलत वाले में राइट लगाना है। बॉडी पार्ट्स में 2 और यहाँ पर 3, इसका मतलब होता है कि नीचे वाले 3 में 3 प्रश्न मिलेंगे और उसमें से 2 लाने पर हमें राइट का चिन्ह लगाना है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इस 3 का मतलब हुआ कि 3 में से 2 सही करने पर इस क्रॉस को हटा के हमें यहाँ राइट लगाना है और यहाँ लिखना है 2। अब हम देखते हैं, जैसे कान को कान से मिलाना, नाक को नाक से मिलाना और हाथ को हाथ से मिलाया। यदि यहाँ पर 2 सही हुए तो इस क्रॉस को हमें हटाना है, क्योंकि बॉडी पार्ट में 2 लक्ष्य पूर्ति होने पर हमें यहाँ पर क्रॉस की जगह राइट लगाना है। तो इस प्रकार हमारा बॉडी पार्ट्स वाला जो कॉलम है उसकी पूर्तियाँ हो जाएगी और 2 नंबर पर हमें राइट का चिन्ह लगाकर इस कॉलम की पूर्ति करना है। अब इसी कॉलम में सब जगह का राइट और ये उदाहरण स्वरूप दिए गए थे, लेकिन ये कॉलम यहाँ पर रह गए हैं भूलवश, तो हम इसमें सुधार कर लें। अब देखते हैं हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न, ग्रीटिंग्स, और यहाँ पर 2 प्रश्न हमें मिलेंगे। उसमें से 1 नंबर लाने पर राइट का चिन्ह लगेगा, 1 से अधिक पर भी राइट और बाकी क्रॉस। पेज नंबर इसी पर निर्देश के आधार पर सही चित्र पर घेरा लगाएं। When do we say good morning? तो यहाँ रात का चित्र दिया गया है और यहाँ सुबह का। तो इन दोनों में से एक पर घेरा लगाना है। सुबह वाले पर घेरा लगाएंगे तो यहाँ पर सही और रात वाले पर गलत है। जैसे when do we say how are you? आप कैसे हो, तो यहाँ पर तो ये अलग बात है और यहाँ पर दोनों हाथ मिला रहे, तो इस जगह how are you का ग्रीटिंग की जाएगी। यहाँ पर ये संभव नहीं है, इसलिए इन दोनों पे जहाँ घेरा लगाते हैं वहाँ के हमें यहाँ नंबर लिखना है। माना कि यदि यहाँ पर दोनों घेरा गलत लगाते हैं तो हमें इस राइट के चिन्ह को क्रॉस के रूप में बदलना है। अगला आएगा प्री राइटिंग स्किल, और प्री राइटिंग स्किल के यहाँ पर रहेंगे 3 प्रश्न। इसमें से 2 नंबर या 2 से अधिक लाने पर यहाँ पर राइट का चिन्ह लगेगा। तो अब हम देखते हैं प्री राइटिंग स्किल, पेज नंबर 194। यहाँ पर दिया गया है, पैटर्न को ट्रेस करें 168 वर्कशीट पर और दिए गए रिक्त स्थान के समान पैटर्न बनाएं। 1 2 और 3 हमें यहाँ पर पैटर्न ट्रेस करने हैं, लेकिन यदि हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले तो हम पैटर्न ट्रेस करवाएंगे, तो बच्चे इस प्रकार ट्रेस करेंगे। उसके बाद में यदि वह इस नीचे वाले कॉलम में इस लाइन को इस प्रकार बना सकते हैं तभी हमें यहाँ पर 1 नंबर देना है। तो यहाँ पर इसके नीचे वाला ये कॉलम, इस लाइन के नीचे वाला ये और इस लाइन के नीचे वाला ये, तीनों कॉलम में यदि बच्चे इस प्रकार के पैटर्न बनाते हैं तभी हमें यहाँ पर 3 अंकों में से उन्हें कुछ अंक देना है। जैसे यहाँ तीनों जगह ऐसा कर पाए तो यहाँ 3 अंक और यहाँ पर राइट लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेमिंग वर्ड्स एनिमल्स और 2, लेकिन इसकी क्वेश्चन है हमारे पास 6, तो उसमें से 2 नंबर हमें प्राप्त करना है। 2 भी यदि आते हैं तो हमें यहाँ राइट लग जाएगा। तब हम देखते हैं 6 प्रश्न 195 पेज नंबर वर्कशीट नंबर 169 पर, जंतु के चित्र पर घेरा लगाएं। अब यहाँ ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, परंतु यहाँ जंतुओं की संख्या केवल 1, जो कि बियर हैं, दूसरा फॉक्स और तीसरा काऊ, तीनों यहाँ पर जंतु दिए गए। इस हिसाब से यहाँ पर एक जंतु पर गोला लगाने पर उसे 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर 3 जंतु है, तो 3 जंतुओं पर गोला लगाने पर उन्हें यहाँ पर मिलेंगे 6 नंबर। और यहाँ पर 3 अलग अलग वस्तुएं हैं,
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 में से यदि यहाँ पर वह 6 नंबर लाते हैं तो यहाँ राइट लगेगा। और यहाँ पर यदि सारे ही गोले लगा दें तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? यदि बच्चे ने सभी 6 डिब्बों पर गोले लगा दिए तो ऐसी स्थिति में बच्चों को यहाँ पर 0 नंबर दें, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर जंतुओं और वस्तुओं में अलग अलग अंतर करने की समझ नहीं है। अगला है नेमिंग वर्ड्स थिंग्स, और इसके भी हमें 6 प्रश्न मिले हैं। तो यहाँ पर वस्तुओं के बारे में बताना है। तो पहला चित्र के घेरा लगाने, तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। इसमें जो पहला है सेव फल, दूसरा यहाँ पर दिया गया है गर्ल, डी, फिर पेन, डेन, बॉल और डियर। इसमें से डेन गुफा और यहाँ पर डियर हिरण और लड़की, ये तीनों वस्तुएं नहीं हैं। यहाँ पर एप्पल, बॉल और पेन, ये 3 वस्तुएं। यदि इन तीनों पर घेरा बच्चे लगा देते हैं तो फिर यहाँ पर हमारे 6 में से 6 अंक प्राप्त होंगे और यहाँ पर राइट का निशान लग जाएगा। इसी प्रकार नेमिंग वर्ड के बाद में लेटर, साउंड्स, एंडिंग साउंड और 2, यहाँ पर कुल प्रश्न में मिलेंगे 4 और उसमें से 2 लाने पर यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाया जाएगा। तो अब हम देखते हैं अगले पेज पर वर्कशीट नंबर 170 पर यहाँ पर चूहे का चित्र दिया गया। दिए गए चित्रों की अंतिम ध्वनि को पहचान कर घेरा लगाएं। तो चूहे का जो चित्र दे रखा है उसके सामने हमें स्पेलिंग लिखना है और इस स्पेलिंग से ही बच्चों को बताना है कि इसमें अंतिम वर्ण कौन सा है। यदि बच्चे RAT में से यहाँ पर T अंतिम वर्ण को समझ जाते हैं तो फिर उन्हें बताना है कि सामने जो 3 वर्ण दिए उसमें से T कहाँ पर, उस पर घेरा लगाना है। यदि बच्चे यहाँ पर सही घेरा लगाते हैं, T से T मिलाने में सक्षम हो जाते हैं, तो उनको यहाँ पर पूरे नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार चारों क्वेश्चन के अंतिम वर्णों में सामने दिए गए बॉक्स के अंतिम वर्ण को पहचान कर मिलाना है। इस प्रकार चारों प्रश्न सही करने पर यहाँ पर राइट का चिन्ह लगेगा। 2 भी यदि 2 से कम लाते हैं तो क्रॉस लगा। लेटर साउंड बिगिनिंग साउंड, लेटर साउंड्स बिगिनिंग साउंड और 2, और यहाँ पर कुल प्रश्न मिले हमें 4, तो 2 लाने पर हमें राइट मिलेगा। तो चारों प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर हमें दिए गए चित्र, यहाँ पर एंडिंग थे और यहाँ पर शब्दों की आरंभिक ध्वनि को पहचान कर घेरा लगाएं, यानी कि आरंभिक ध्वनि मतलब बिगिनिंग साउंड। तो यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं और आरंभिक ध्वनि यहाँ पर दी गई है, ऊपर लिखा भी गया है बिगिनिंग साउंड, शुरुआती साउंड। तो CAT केट में C पहला है, तो यहाँ पर C पर अगर वो गोला लगाता है तो ये हमारा CAT केट का बिगिनिंग साउंड है। तो यहाँ पर C कुछ इस प्रकार देखकर गोला लगाना है। इसी प्रकार बॉय, वेब, टॉप, तीनों के शुरुआती साउंड पर उन्हें गोला लगाना है। सही गोला लगाने पर यहाँ 4 में से 4 अंक मिलेंगे और यहाँ राइट का निशान लग जाएगा। अगला लेटर साउंड, वोवेल, बिगिनिंग साउंड्स, यहाँ पर लेटर साउंड्स वोवेल अर्थात स्वर, और दूसरा है बिगिनिंग साउंड। यहाँ पर 2 क्वेश्चन को मिश्रित किया गया है। तो ये हम बच्चों को अवश्य समझा दें। और यहाँ पर 3 लिखा और 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखते हैं अपन 171 वर्कशीट पर सही आरंभिक वोवेल ध्वनि के साथ मिलान करें। अब यहाँ पिक्चर दी गई एक जंतुओं की और यहाँ पर ऑरेंज छाता, और इस प्रकार 5 क्वेश्चन इधर और 5 इधर बॉक्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम पहले ही वाले की अगर स्पेलिंग लिखते हैं ये सारे जानवर को देखकर ANIMAL, लेकिन इसमें वोवेल देखते हैं तो ये 3 है, A, I और A। लेकिन यहाँ ध्वनि के सामने जो वोवेल चाहिए वो आरंभिक वाला चाहिए, यानी कि सबसे पहले जो वोवेल आया उसको ही हमें मिलाना है। तो यहाँ सबसे पहला वोवेल A है तो A को हम A से मिलाएंगे। इसी प्रकार क्रम से हम A के बाद में O, तो O को O से, U को U से, I को I से और E को E से मिलाकर और इस तालिका को पूरी हमें करना है। तो आरंभिक स्वरों को ही हमें सामने दिए गए स्वरों से मिलाना है। इस प्रकार यहाँ पर 5 में से 5 अंक। लेटर साउंड्स, वोवेल, मिडिल साउंड्स, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन मिक्स है, लेकिन यहाँ पर हमें मिडिल साउंड की बात की गई और 5 प्रश्न यहाँ पर हमें दिए गए। तो मिडिल साउंड की यदि बात की गई तो सारी स्पेलिंग 3 अक्षर की ही होगी। पेज नंबर 157 पर सही मध्य वोवेल ध्वनि पर घेरा लगाएं। तो पहला हमें दिया गया है कप, तब यहाँ पर कप की स्पेलिंग होगी तभी बच्चे यहाँ पर उसको देख पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे CUP, तो यहाँ बीच में जो U आया है
तो या तो बच्चों को याद हो या फिर हम स्पेलिंग लिखकर बता सकते हैं कि इसमें इन पांचों में से बीच में कौन सा वर्ण आया तो वह यू पर यहाँ पर गोला लगा देंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं BAG बैग, तो यहाँ पर ए साउंड पर गोला लगाना है। इसी प्रकार WEB वेब, तो यहाँ पर ई पर गोला लगाना है। और इसी प्रकार आगे चलते हैं, बैग के बाद में पिन के हैं तो PIN, तो यहाँ पर आई पे सर्कल बनाना है। और DOGO इस प्रकार ओ पर। इस प्रकार पांचों प्रश्न से पांचों वोवेल का ज्ञान बच्चों को है या नहीं वह यहाँ पर उनके द्वारा पूछा गया है। यदि बच्चों की समझ है तो वह पांचों क्वेश्चन यहाँ पर सही कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा यह आवधिक आकलन पूर्ण हुआ।